गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए आज हिस्ट्री का अपन देख लेते हैं। और फिर ये सबसे पहले हिस्ट्री को अपन 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले अपन देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में, फिर आधे ऐतिहासिक काल के बारे में, ऐतिहासिक काल के बारे में। प्राग ऐतिहासिक काल वो काल होता है जिसमें कोई लिखित स्रोत नहीं मिला गया है। मेनली अपन इसमें डिस्कस करते हैं पाषाण काल के बारे में। ठीक है, ठीक है, पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में आधे ऐतिहासिक काल आया है। ठीक है, आधे ऐतिहासिक काल में अपन क्या पढ़ते हैं? आधे ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत तो मिल गए हैं, लेकिन इनको अपन पढ़ाया नहीं गया। उसके बाद आते हैं ऐतिहासिक काल के बारे में। ऐतिहासिक काल को अपन ने 4 भागों में, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और विश्व इतिहास। ठीक है, प्राचीन प्राचीन इतिहास में क्या क्या आता है? प्राचीन इतिहास में अपन मेनली कहाँ से पढ़ते हैं? वैदिक काल से पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे ही ठीक है, फिर मध्यकालीन में प्राचीन खत्म होता है, मध्यकालीन स्टार्ट होता है। मध्यकालीन में अपन मेनली गुप्त वंश के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सॉरी, प्राचीन मध्यकालीन में अपन किसके बारे में? प्राचीन में अपन ये वैदिक काल और महाजनपद और गुप्त वंश के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, गुप्त काल। ठीक है, उसके बाद में मध्य गुप्त काल के खत्म होते हैं मध्यकालीन में अपन दिल्ली सल्तनत और मौर्य वंश, सॉरी, मुगल वंश पढ़ते हैं। उसके बाद आधुनिक अंग्रेज आ जाते हैं। फिर उसके बाद में ठीक है, देखिए कैसे कैसे चला है अपन पाषाण। देखिए सिंधु पाषाण काल से सिंधु सभ्यता तक जो टाइम हुआ है, फिर सिंधु सभ्यता आई थी कब? 2500 साल पहले। ठीक है, 2500 साल बिफोर क्राइस्ट। उसके बाद में 1750 तक चली। उसके बाद में आया ये बाढ़ वगैरह आई थी, तो 250 साल तक क्या चला था? 250 साल तक क्या चला था? ट्रांजिशन फेज जिसको बोला जाता है। उसके बाद आया था वैदिक काल। वैदिक काल आया था। ठीक है, वैदिक काल में अपन ने वेदों की रचना हुई थी, उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में जो जातियां होती थी वो वंश के आधार पर नहीं होती थी, जो भी कर्म के आधार पर होती थी। ठीक है, उसके बाद उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे जातियां किस पर शिफ्ट होने लगी? वंश के आधार पर। हाँ, वंश के आधार पर शिफ्ट होने लगी। वंश के आधार पर जैसे ही शिफ्ट होने लगी तो उसमें क्या हुआ? जातिगत भेदभाव स्टार्ट होने लगे। वंश के आधार पर ऊंचा जाति नीचा जाति होने लगा। उसके बाद कुछ धर्मों ने अपना विकास स्टार्ट किया। जैन धर्म, इसमें बौद्ध धर्म, कुछ धर्म और आए थे। ठीक है, पर उसके बाद वैदिक काल खत्म हुआ। उसके बाद महाजनपद आए थे। इसमें महाजनपद में से 13 थे, 16 महाजनपद थी। 16 महाजनपदों में से मेनली मगध ने अपना विस्तार स्टार्ट किया। तो विस्तार किस प्रकार हुआ था आसानी से देखेंगे। विस्तार होने के बाद में क्या हुआ था? जब मगध पे कब्जा होने लगा हसीन मशूक शाह हर्यक वंश और सुंग और देखिए किस किस ने कब्जा किया था इसमें? हर्यक वंश ने कब्जा किया था। हर्यक वंश के बाद कौन आया था? हर्यक वंश के बाद आया था तुम्हारा हर्यक वंश के बाद आया था शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद आया था तुम्हारा नंद वंश। फिर उस पे ही नंद वंश के शासन काल में ही सिकंदर का आक्रमण होने लग गया। आक्रमण खत्म होने के बाद मौर्य वंश आया था। ठीक है, मौर्य वंश खत्म जैसे हुआ था, उसके बाद क्या आया था? मौर्य वंश तो थोड़ा बड़ा है। उसके बाद आया था कर्ण वंश। ठीक है, शुंग वंश, हसीन, मौर्य वंश, शुक शुंग वंश और कर्ण वंश, हसीन, शुक, सातवाहन वंश आया था। सातवाहन वंश जैसे ही खत्म हो जाता, मौर्य काल का अंत हो जाता, उसके बाद गुप्त आए थे। गुप्त आने के बाद में अपन क्या करने वाले? गुप्त आए, गुप्त जैसे ही गुप्तों का शासन खत्म हुआ था, उसके बाद में दिल्ली सल्तनत, दिल्ली अरबों का, हाँ, गुप्त शासन खत्म होने ही वाला था तो विदेशियों ने आक्रमण कर दिया। उसके बाद दिल्ली सल्तनत, उसके बाद मुगल। मुगल जैसे ही खत्म हुए तो अंग्रेज आ गए। अंग्रेज के बाद इस तरीके से इतिहास चला है विश्व। और उसमें ही वेदों की रचना वगैरह हुई थी। पर कुछ पुस्तकें वगैरह वैदिक काल में ही लिखी गई हैं, कुछ पुस्तकें, और कुछ कुछ किसमें महाजनपद काल में लिखी गई हैं। तो इन सारी चीज़ों को अपन एकदम जानेंगे आसानी से। इनसे ही अपन को इतिहास के बारे में पता चलता है। कुछ अभिलेख वगैरह लिखवाए थे इन्होंने, उससे आसानी से अपन चला। इस तरीके से अपना हिस्ट्री का ओवरव्यू हो गया। अब एकदम डिटेल से एकदम टॉपिक बाई टॉपिक करते चलेंगे। ठीक है।